बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी डिस्कस की थी कि किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी राइट हैंड नंबर और फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड नंबर, यानी लेफ़्ट साइड से अगर कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है और फंक्शन की राइट साइड से कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। तो a function f is continuous from the right at a number a if limit x approaching to a plus f of x which is equal to a। जब हम किसी भी फंक्शन की किसी भी नंबर पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसमें यहाँ जो हमारे पास डेफिनेशन है कि उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर आती है। लेकिन जब हम कंटिन्यूटी किसी भी नंबर पर कैलकुलेट करते हैं अगर फ्रॉम द राइट साइड से, तो यहाँ जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो लिमिट जो होगी वो फ्रॉम द राइट साइड होगी, बाकी डेफिनेशन एज इट इज़ होगी। यानी इसमें अब हम लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और उसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर आप चेक कर रहे हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट एट एड नंबर, तो इफ फंक्शन की जस्ट आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ गई तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और अगर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट हैंड नंबर। अब जैसे देखें इसका क्वेश्चन, एट ईच इंटीजर द फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों मुख्तलिफ आ रही थी। और जब देखें अब इस फंक्शन की जब हमने n प्लस कैलकुलेट किया, राइट हैंड लिमिट जब हमने इसकी कैलकुलेट की तो वो आपके पास x अप्रोचिंग टू n प्लस का मतलब है कि जो भी इंटीजर यहाँ पुट करें अगर उसे राइट साइड से देखेंगे, जैसे फ़र्ज़ के मैंने 2 पुट किया है तो 2 प्लस का मतलब है कि अगर मैंने 2.1 2.2 2.3 पुट किया तो 2 ही आंसर आएगा, इसकी इट मीन कि n ही आंसर आएगा। और अगर मैं यहाँ n पुट कर दूँ तो ये इसके अंदर fn आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी सिर्फ राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट साइड और डिसकंटिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि देखें नेगेटिव साइड से जब हमने चेक किया x अप्रोचिंग टू n माइनस का मतलब है कि n से छोटी वैल्यू पुट की, तो अगर n फर्ज किया 2 है तो 2 से मतलब 2 तो पुट नहीं करेंगे हम, तो 1.9 1.98 1.78 1.87 यानी कुछ भी पुट कर दें 2 से छोटा तो देखें उसका आंसर 1 आएगा। तो लेकिन यहाँ हमने 2 पुट किया n की जगह, आंसर उसका 1 आया, इट मीन एक का फ़र्क है, तो आंसर क्या आ जाएगा n-1। आंसर क्या आएगा n-1, क्योंकि एक का फ़र्क, अगर यहाँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ और लेफ्ट लिमिट निकालूंगा तो उसका आंसर 1 आता है, अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो उसका आंसर 2 आएगा। तो ये एफ एन के बराबर नहीं है, इसका मतलब है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट साइड। कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल, यानी कोई भी फंक्शन जो है वो किसी इंटरवल के ऊपर जो कंटिन्यूस है वो कब होता है। कोई भी फंक्शन जो है वो किसी इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस तब होता है अगर वो कंटिन्यूस हो जाए इंटरवल के तमाम पॉइंट्स के ऊपर, यानी अगर इंटरवल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर तमाम पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है उस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो गया। इफ़ एफ इज़ डिफाइन only on one side of the end points of the interval, so we understand continuous at the end points to mean continuous from the right or continuous from the left। तो अब इस एग्जांपल में देखें, आपने ये साबित करना है कि जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपने इसको साबित करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन दी इंटरवल -1 to 1। अब अगर आप इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी इसकी चेक करना चाह रहे हैं तो अब इंटरवल के ऊपर तो इंटरवल के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो हम तो गिन ही नहीं सकते कितने पॉइंट्स होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक जनरल नंबर ले लेते हैं जो -1 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। यानी ए का मतलब है कि आप -1 और 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है अगर a जो है वो -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। हम अब a के ऊपर चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f(x), तो यहाँ भी अप्लाई कर दिया, और लिमिट x अप्रोचिंग टू a यहाँ भी अप्लाई कर दिया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने a पुट किया, तो ये आ गया 1 - 1 - a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यही आपके पास अगर फंक्शन में मैं x की जगह a पुट करूँ तो f ऑफ a भी आपका यही आएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया, -1 और 1 के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया। अब आप इसके एंड पॉइंट्स पर चेक करें। एंड पॉइंट्स आपके पास हैं 1 और -1। जब आपने 1 के ऊपर, जब -1 के ऊपर आपने इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपने x -1 प्लस का मतलब है कि -1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। जब -1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है तो इसका मतलब है आपके पास -1 से बड़ी वैल्यू तो इधर ही आ रही है, तो -1 से बड़ी वैल्यू इसी इंटरवल में आ रही है, तो फंक्शन वैल्यू आपकी यही आएगी 1 - a स्क्वायर। और ए आप क्योंकि आप जो मर्ज़ी पुट कर दें इसमें, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 ही कैलकुलेट होना, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देखें ना, -1 पुट किया आपने x की जगह, तो -1 का स्क्वायर 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। और यही आपके पास f ऑफ -1 के बराबर भी है। इसी तरीके से जब x अप्रोचिंग टू, क्योंकि मैंने -1 इधर है ना, तो -1 की लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, -1 की राइट ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि -1 से पहले तो ग्राफ ही नहीं है, और पहली बात है इंटरवल स्टार्ट ही -1 से हो रहा है। इसी तरीके से जब हम 1 पर लिमिट चेक करेंगे तो 1 की राइट लिमिट कैलकुलेट नहीं होगी, 1 की लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट होगी, इसलिए 1 के ऊपर माइनस लगाया, और माइनस लगाने का मतलब है कि 1 से छोटी वैल्यू पुट करनी है, तो उसके भी फंक्शन वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, और ये f1 के बराबर है। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो फ्रॉम द राइट एट -1 एंड कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट 1, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा पूरे इंटरवल के ऊपर, क्योंकि हमने एंड पॉइंट्स पर भी उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, और उसके दरमियान में जितने पॉइंट्स है उस पर भी कंटिन्यूटी देख ली, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट्स हैं, कुछ लॉ है आपके पास कि कोई भी फंक्शन जो है अगर आपके पास दिया हुआ है, एक फंक्शन f दूसरा फंक्शन g, अगर ये दोनों फंक्शन अगर किसी पॉइंट a के ऊपर और c के ऊपर कंटिन्यूस है, यानी f जो है वो a के ऊपर कंटिन्यूस है और c कोई कांस्टेंट है, तो देन फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूस। यानी अगर कोई f और g फंक्शन है a के ऊपर कंटिन्यूस है, तो उनका मतलब है कि उन दोनों को जमा करेंगे तो वो कंटिन्यूस रहेंगे, उन दोनों फंक्शंस को अगर माइनस कर दें तब भी कंटिन्यूस रहेंगे, उस फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो कंटिन्यूस रहेगा, उस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई, यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनको आप जमा कर लें, माइनस कर लें, ज़रब कर लें, तकसीम कर लें, फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहेंगे। तो ये चीज़ आपने मतलब इसको, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो जहन में रख लेनी है। उसके बाद एक और रिज़ल्ट है आपके पास कि कोई भी पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है, उस तरह के फंक्शन को हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो जो उसकी जितनी मर्जी डिग्री हो, तो पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर जो है वो कंटिन्यूस होता है। एवरीवेयर मीन के पूरी रेल लाइन के ऊपर वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी कहीं भी वो डिसकंटिन्यूस नहीं होता। दूसरा रिजल्ट ये है कि एनी रैशनल फंक्शन जो है इज़ आल्सो कंटिन्यूस wherever it is defined, that is it is continuous on its domain। यानी रैशनल फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन के ऊपर भी हर टाइम जो है वो कंटिन्यूस रहता है। अब डोमेन क्या होती है, जो रैशनल फंक्शन होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी जिन पर वो डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो रहा है वो वैल्यूज़ हम निकाल देते हैं, तो उसके अलावा जितने भी नंबर आते हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है रैशनल फंक्शन की। तो जो रैशनल फंक्शन है ये भी आपके पास हर जगह जो है वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि रैशनल फंक्शन में जो आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स होता है वो आपके पास क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। तो ये देखें, ये आपने दो रिजल्ट जो हैं वो याद रख लेने हैं। जैसा कि यहाँ देखें एग्जांपल की हुई है, वो कहते हैं फाइंड करें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2x3 + 2x² -1/5 - 3x। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये रैशनल है। तो ऊपर वाला फंक्शन देखें x3 + 2x² -1 पोलिनोमियल है, नीचे 5 - 3x ये भी पोलिनोमियल है, दोनों पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो इसकी लिमिट जो कैलकुलेट होगी उसकी मतलब ये उस रूल के मुताबिक ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो जाएगा किसके ऊपर, -2 के ऊपर। तो इसकी लिमिट जो है वो बराबर होगी किसके, f ऑफ -2 के। तो फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दें तो आपके पास इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी -1/11।
इसी तरीके से आप 10x। उसके बाद ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। इसको बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।